चेयरमैन साहब, इनको इख्तियार दे दे। ये जिस जबान से इस्तेमाल कर रहे बातें, जो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे, जो खवातीनों को जिस नाम से पुकार रहे, हम लाल रुमाल लगा ले, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे दे, इनको इख्तियार दे। हम क्या है, लाल रुमाल लगा के बैठे। अगर जेल तोड़ोगे तो बानी पीटीआई की जान की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। मुल्क में जलाओ घेराव का माहौल है। आर्मी चीफ ने अपने इदारे में एहतसाब शुरू करके एक माहौल बनाया। सेनेटर फैसल वावड़ा का सेनेट में धुआंधार खिताब, कहा कि पीटीआई नैब तरमीम के खिलाफ थी, फिर खुद ही फायदा उठा लिया। पीटीआई पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश न करे, आप फौज से बात करने के लिए मर रहे हैं। फैसल वावड़ा और शिबली फराज की तकरीर के दौरान शोर शराबा, ऐवान मछली मंडी बन गया। पीटीआई सेनेटर फरक नाज को 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। कल ऐसा लगा जैसे पार्लियामेंट हाउस मुजरिमों की अमाजगाह है। पार्लियामेंट की तौहीन पर हुकूमती बेंचेस से एक लफ्ज नहीं बोला गया। शिबली फराज का खिताब, कहा ये बेतौकीरी हर तरह से काबिल मुज़म्मत है। पार्लियामान ऐसा फोरम बना दिया गया जिसमें अवाम की बात कम होती है। पीटीआई को दीवार से लगाने के लिए कवानीन बनाए जा रहे हैं। अवामी नुमाइंदे वो होते हैं जिनको अवाम ने वोट से मुंतखब किया। ये कहा जा रहा है ये जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। 2014 में मैंने खुद एफआईआर कटवाई थी, आज भी अगर कटवानी पड़ी तो यहाँ जो पुलिस का अमला बैठा है, मैं वहाँ पे एफआईआर कटवाऊँगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इसमें वो किया है। गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट को फौरी रिहा किया जाए। अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का हुक्म दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक की आईजी इस्लामाबाद की सरजनिश, कहा गुज़िश्ता रात का वाकया क्यों पेश आया, किसने हिदायत दी। तमाम मेंबरान मेरे कुलीस हैं, मेंबरान की इज्जत मेरी इज्जत है। किसी भी एमएनए की तस्दीक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेंबर को पार्लियामेंट हाउस या लॉजेस से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये अमल नाकाबिल बर्दाश्त है। सरदार अयाज सादिक ने नोटिस देते हुए वाक़े की तमाम फुटेजेस तलब कर ली। कहा मामले को हम संजीदगी से देखेंगे, हक़ाइक़ और फुटेज देखने के बाद एक्शन लिया जाएगा। बहुत सीरियस अटैक है ऑन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज ऑन पार्लियामेंट। ये तो पार्लियामेंट के गेट्स के अंदर घुस के मेंबर्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर बाकी क्या बचा कि यहाँ आएंगे, हाउस में आएंगे और आपको आके गिरफ्तार करेंगे। आई थिंक दीज एलिगेशंस पॉइंट टू अ क्रॉसिंग ऑफ ऑल द रेड लाइन। कौमी असम्बली इजलास में पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारियां, पार्लियामान पर हमला करार। अक्सरियती अरकान की मुजम्मत सैयद नवीद कमर ने कहा यह पार्लियामान पर संजीदा हमला है। अगर पार्लियामान की इमारत में घुसकर अरकान को पकड़ेंगे तो क्या कल आपको यहाँ इस कुर्सी से आकर पकड़ेंगे। हम ऐसी किसी कार्रवाई का साथ नहीं देंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा कि कल जब ये हुकूमत में थे तो एक बेटी के कमरे के दरवाजे तोड़कर दाखिल हुए थे। यही थे जो आइन के आर्टिकल 5 के तहत मुल्की आइन को रोंद रहे थे। आज पार्लियामान की बातें सबको याद आ रही है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि कल जो कुछ हुआ उसकी वजह तलाश करना होगी। जहां ज्यादती होगी गलती मानेंगे और दुरुस्त ठीक करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि एमएनएस और ऐवान मोतबर है, कल के वाक़े की कोई तायीद नहीं कर सकता। ऐवान में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर दिफा ने कहा कि इनकी दुम पर पैर रखा है तो अब ये चीख रहे हैं, चीखने से कुछ नहीं बनता। अली मोहम्मद खान, आप ये ड्रामे मत करो। मुझ पर जिस काबीना ने आर्टिकल 6 लगाया, अली मोहम्मद खान उसका हिस्सा थे। कल का वाकया पुराने वाकयात का ही सिलसिला है। जब कहेंगे खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, उसका रिएक्शन तो आएगा। ये सियासी डीएनए का नुक्स है। इन्होंने ज़मीर बेच दिए हैं। 9 मई को मुल्क भर में हमलों के लिए फौजी आदाफ चुने गए। नफरत के बीज बोए गए हैं। हमने तो तब भी इनको समझाया था कि वक्त एक सा नहीं रहता। ये कभी नहीं हुआ था कि खवातीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बेल हुई एक केस के अंदर और दोबारा गिरफ्तारी जिस अंदाज में की गई, ये कहा गया कि मैं चाहता हूं कि इसके वालिद के सामने इसको गिरफ्तार करो। उस वक्त का फिरौन शिराद अकबर कहां है जो यहाँ पे बैठ के लोगों की माँ बहनों के खिलाफ केसेस बनाता था।
लीडर को छुड़वाने वाले खुद बंद हो गए। अपोजिशन की नशिस्तें खाली देखकर हैरान हूँ। हमने इनको नफरत के बीज बोने से रोका था। अता तारड़ का कौमी असम्बली में सारे ख्याल कहा कि इन्होंने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। नाम निहाद वजीर आला ने जलसे में नासेबा ज़बान इस्तेमाल की। जाली हुकूमत जितनी भी फस्तायत करे पीटीआई डट कर मुकाबला करेगी। कल रात जमहूरियत का जनाजा बड़ी धूमधाम से निकाला गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पार्लियामेंट पर शब खून मारकर फितकारी की गई है। एक जलसे की कामयाबी से बदहवासी का ये आलम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 8 घंटे गायब रहने के बाद मंजर आम पर आ गए। राब्ते भी बहाल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर रात देर गए इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचे। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक ने अली अमीन गंडापुर के पेशावर पहुंचने की तस्दीक ट्वीट में की थी। इस्लामाबाद इंतजामिया के अहकाम से रूगर्दानी पर पुलिस का एक्शन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। I would like to invite the attention of Ministry for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding the closure of utility stores and packed PWD, leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ आसिफा भुट्टो जरदारी ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। सवाल पूछा, क्या यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश का फैसला वापस ले लिया गया है? यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से 25,000 मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स RPWD की बंदिश का फैसला काबीना का था। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने वाज़ेह किया कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं कर रहे, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए तमाम स्टेक्स के साथ बैठेंगे। काबीना इजलास के एलामिये में एक लफ्ज़ की वजह से गलत फहमी हुई। वाइंड अप करने वाली बात है यूटिलिटी स्टोर को या बंद करने वाली बात है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग की जो बात करते हैं उस पर भी हमने कहा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग हमारे एम्प्लॉइज़ जो उनके लीडर हैं आपके साथ बैठेंगे और आपके इस मशवरे से आगे चलेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को ओहदे पर बहाल कर दिया। अदालत ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरकीन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। एक स्पेसिफिक जो है वो पर्सन के बारे में नहीं है, ये एक पॉलिसी के बारे में है कि इस मुल्क में किसी भी खातून की फेक वीडियो बनाकर उसको लगा देना इतना आसान क्यों है। लाहौर हाई कोर्ट में सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत अदालत ने FIA को कारकर्दगी दिखाने के लिए मज़ीद 7 दिन की मोहलत दे दी। FIA की उबूई कारकर्दगी रिपोर्ट अदालत में पेश। अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरा केस किसी एक शख्स के बारे में नहीं है। जिन अकाउंट से ये गंद अपलोड होता है उसे पूछने वाला कोई नहीं। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। पाक आर्मी ने अफगान इलाके से की गई फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। जवाबी फायरिंग से 16 अफगान तालिबान हलाक, 27 जख्मी हुए। अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह कर दिए गए। 7 सितंबर की सुबह पाक अफगान सरहद से बड़े हथियारों से फायरिंग की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर अहमद वली खान की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर बात। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी हर शक्ल में काबिल मुज़म्मत है, जिससे निमटने के लिए सबको एक होना होगा। अवाम की हिमायत से दहशत गर्दों का सफाया करेंगे। सिंध में मंशियात की तैयारी और खपत में इस्तेमाल होने वाली अशिया की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, ये पाबंदी मंशियात के खिलाफ जारी जंग में अहम कदम है। नई नस्ल को मंशियात से बचाने के लिए सख्त इक़दाम करते रहेंगे।
नेशनल पार्क एरिया में तजारती सरगर्मियों से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। नेशनल पार्क एरिया में मुंडाल और दीगर रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। नेशनल पार्क एरिया में रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशंस वापस ले ली गई। अदालत ने फैसले में कहा कि यकीन दहानी के बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक है। रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी के बाद नजरसानी तौहीन आमेज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तारीख की पहली मौसमियाती पॉलिसी और एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने मरीम औरंगजेब को जिम्मेदारी सौंप दी है। पॉलिसी के मुताबिक ग्रीन हाउस गैसेस में 25% कमी और इलेक्ट्रिक कारों की तादाद में 30% इजाफा किया जाएगा। हुकूमत पंजाब का 2035 तक जंगलात की तादाद में 15% इजाफे, सैलाबी और बारिश के पानी से खेती बाड़ी का जदीद निज़ाम कायम करने का भी फैसला। एहतिसाब अदालत में आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत। यूसुफ रजा गिलानी ने नैब और अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। एहतिसाब अदालत की जज आबिद सज्जाद ने दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। नैब आगाह करे कि तोशाखाना केस इसके दायरा इख्तियार में है या नहीं। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। खान यूनुस के करीब पनाह गुज़ीनों की खैमा बस्ती पर इसराइल के फिजाई हमले में 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल-मवासी कैंप में 30 फीट गहरे गड्ढे पड़ गए, जिससे लाशों की तलाश में मुश्किलात का सामना है। उधर इसराइली फौज ने पोलियो मुहिम के लिए शुमाली गजा जाने वाले UN अमले को हिरासत में ले लिया और अमले की गाड़ियों को बिल्डोजर से नुकसान पहुँचाया। गजा में इसराइली जारियत के नतीजे में होने वाली तबाही और अमवात जैसी सूरत हाल कहीं नहीं देखी। इस बदतरीन तबाही और अमवात का सिलसिला फौरी तौर पर रुकना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस का मुतालबा, कहा अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी फायरबंदी की हिमायत के लिए दस्तयाब रहेगी। अमरीकी सदाती इंतखाब में दो बड़े हरीफों में कांटे का मुकाबला। डेमोक्रेटिक सदाती उम्मीदवार कामला हैरिस और सदाती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस का पहला मुबाहिसा आज होगा। दोनों अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में मद्दे मुकाबिल होंगे। मुबाहिसे को कामला हैरिस के लिए ज़्यादा अहम करार दिया जा रहा है। सफ़ेद फार्म वोटर्स की अक्सरियत डोनाल्ड ट्रंप की हामी है, जबकि सियाह फार्म, एशियाई और लातीनी वोटर्स की अक्सरियत का झुकाव कामला हैरिस की जानिब है। श्रीलंका में वर्ल्ड यूथ स्क्रेबल चैंपियनशिप जीतने वाली कौमी टीम की वतन वापसी। एयरपोर्ट पर अहले खाना और मद्दाहों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 5वीं बार यूथ चैंपियनशिप में फतह समेटी। अफान सलमान वर्ल्ड यूथ चैंपियन बने। पाकिस्तान टीम ने ट्रॉफी भी अपने नाम की। पेरिस पैरालंपिक्स के डिस्क थ्रो इवेंट में कांस्य का तमगा जीतने वाले कौमी पैरा एथलीट हैदर अली वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतक पाक इस्तकबाल किया गया। हार पहनाए गए, फूलों की पत्तियां निशावर की गई। मीडिया से गुफ्तगू में हैदर अली ने कहा कि मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। यूएफा नेशंस फुटबॉल लीग के मुकाबले इटली ने इसराइल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से ज़ेर किया। फ्रांस की टूर्नामेंट में पहली फतह। बेल्जियम को 2-0 से पछाड़ दिया। स्टार फॉरवर्ड क्लीन एम्बापे ने बेंच पर बैठकर मैच देखा। इटली के हाथों पहले मैच में शिकस्त के बाद फ्रेंच कोच ने फॉरवर्ड लाइन ही तब्दील कर डाली। बार्सिलोना में लुई विटॉन सेलिंग कप के मुकाबले बरतानिया ने फ्रांस को शिकस्त देकर अमेरिका को चैलेंजर सिलेक्शन सीरीज से बाहर कर दिया। बरतानिया, इटली, स्विट्जरलैंड और अमेरिका सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। और दोस्ती का इम्तिहान ज़माने से बगावत बन गया, बाकी हर ताकत से टकरा गया। किंगडम की शानदार कामयाबी के बाद जंग और जदत से भरपूर कोरियन फिल्म अप राइजिंग का ट्रेलर जारी कर दिया गया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।